नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 67वें सूत्र की ओर। 67वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, यह जगत परिवर्तन का है, परिवर्तन ही परिवर्तन का। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो समझने जैसी यह है कि हम जो भी जानते हैं वह परिवर्तन है। हमारे अतिरिक्त यानी जानने वाले के अतिरिक्त, ज्ञाता के अतिरिक्त सब कुछ परिवर्तन है। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जो परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तन की अधीन ना हो? यह सारा संसार परिवर्तन की घटना है। हिमालय भी बदल रहा है। हिमालय का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय बढ़ रहा है। इतना स्थिर, अडिग और दृढ़ मालूम पड़ने वाला हिमालय भी बदल रहा है। पत्थर भी प्रवाहमान है, बह रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ऐसा सापेक्ष है, रिलेटिव है। कोई भी चीज़ जिसे हम जान सकते हैं बदलाहट के बिना नहीं हो सकती। जानने वाले के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है, इटर्नल या परमानेंट नहीं है। और जानने वाला सदा पीछे है। वह जानता है, वह कभी जाना नहीं जा सकता, वह कभी ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता, वह सदा सब्जेक्टिव ही रहता है। हम जो भी करते हैं या जानते हैं, जानने वाला सदा उससे पीछे रहता है। हम उसे नहीं जान सकते जो जान रहा है, यानी हम कभी जानने वाले को एक विषय की भांति नहीं जान सकते। ज्ञान के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। जब आप मुझे देख रहे हैं तो मैं ज्ञेय हूँ और आप ज्ञाता हैं। मैं नोन हूँ और आप नोअर हैं। और दोनों के बीच ज्ञान एक सेतु की तरह है, ब्रिज की तरह है। लेकिन जब हम अपने को देखेंगे, अपने को जानने का प्रयत्न करेंगे, तो ये सेतु कहाँ बनेगा? वहाँ तो केवल हम हैं, पूरी तरह अकेले। दूसरा किनारा बिल्कुल अनुपस्थित है। फिर सेतु कहाँ निर्मित किया जाएगा? स्वयं को कैसे जाना जाए? तो आत्मज्ञान एक नेति प्रक्रिया है। नेति इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रीचिंग द सेल्फ बाय निगेटिंग एवरीथिंग दैट इज नॉट द सेल्फ। हम अपने को सीधे सीधे नहीं जान सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कर सकते हैं वो है ज्ञान के विषयों को हटाते जा सकते हैं। ज्ञान के विषयों को एक एक करके छोड़ते चले जाना है। और जब ज्ञान का कोई विषय न रह जाए, जब जानने को कुछ भी न रह जाए, सिर्फ एक शून्य, एक खालीपन रह जाए, यही ध्यान है। और जब ज्ञान नहीं, तब ध्यान है। जब हम ज्ञान के विषयों को छोड़ते जाते हैं, तब एक क्षण आता है जब चेतना तो है, लेकिन जानने के लिए कुछ बचा नहीं। जानना तो है, लेकिन जानने के लिए कुछ बचा नहीं। तब जानने की सहज शुद्ध ऊर्जा रहती है। जानने को कोई विषय नहीं बचा। इस अवस्था में जब जानने को कुछ नहीं रहता, तब हम एक अर्थ में स्वयं को जानते हैं, तब हम अपने को जानते हैं। लेकिन यह ज्ञान अन्य सब ज्ञान से सर्वथा हर तरह से भिन्न है। दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना भ्रामक होगा, मिसलीडिंग होगा। इसलिए अनेक रहस्यवादी कहते हैं कि आत्मज्ञान शब्द विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ज्ञान सदा दूसरे का होता है, इसलिए आत्मज्ञान संभव नहीं है। जब दूसरा नहीं होता तो कुछ होता है, हम उसे आत्मज्ञान कह सकते हैं। लेकिन यह शब्द भ्रामक है, इल्यूजरी है। सूत्र कहता है यह जगत परिवर्तन का है। इस सूत्र पर ही बुद्ध भगवान का समस्त दर्शन खड़ा है। वे कहते हैं सब चीज़ें बदल रही हैं, एक बहाव में है, क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है। एक शरीर अभी जीवित है, अगले ही क्षण वह मृत हो सकता है। एक चेहरा अभी सुंदर है, कुछ ही दिनों में कुरूप हो जाता है। कुछ अभी अच्छा लग रहा है, फिर कुछ ही देर में अच्छा नहीं लगता। अगर हम परिवर्तन को ठीक से समझ सके तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर कुछ शाश्वत है तो जीवन में अर्थ है, मूल है, अन्यथा सब व्यर्थ है। सूत्र कहता है परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। तो हमें क्या करना है? यह बात कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे अनुभव करना है। तब आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगा। और जब आसक्ति नहीं होगी तो धीरे धीरे अनित्य, इम्पर्मनेंस को छोड़ते छोड़ते हम अपने केंद्र पर पहुंच जाएंगे, जो शाश्वत है, नित्य है, इटर्नल है। परिवर्तन को छोड़ते जाने से हम अपरिवर्तन पर यानी केंद्र पर पहुंच जाते हैं। By dropping the impermanence, we enter into the eternal. इसलिए बुद्ध भगवान ने चक्र को अपने धर्म का प्रतीक बनाया है, क्योंकि चक्र चलता रहता है, लेकिन उसकी धुरी, उसकी एक्सिस जिसके सहारे चक्र चलता है, वह ठहरी रहती है, स्थायी है। तो संसार भी चक्र की भांति चलता रहता है। हमारा व्यक्तित्व चक्र की भांति बदलता रहता है, मगर धुरी यानी हमारा केंद्र अचल रहता है। सूत्र कहता है जो परिवर्तनशील है उसे छोड़ो मत, उसमें उतरो, उसमें जाओ, प्रवेश करो। उससे आसक्त नहीं होना है, उसे घटित होने देना है। हमें उसमें गति कर जाना है, उसके द्वारा ही उसे विसर्जित करना है।
डरना नहीं है, भागना भी नहीं है। भाग के जाएंगे भी कहाँ? इससे बचेंगे कैसे? सभी जगह तो परिवर्तन है, भागना व्यर्थ है। भागने की तो कोशिश भी नहीं करनी है। तब हमें क्या करना है? हमें खुद परिवर्तन हो जाना है, उसके साथ बहना है। तैरना भी नहीं है, कोई संघर्ष भी नहीं करना है, केवल बहना है। तैरने से, लड़ने से शक्ति व्यर्थ होगी। जो होता है होने देना है, उसका साथ देना है। नदी में यह बोध रखते हुए बहना है कि हम नदी नहीं हैं। बहना है बिना किसी शर्त के। नदी की दिशा ही हमारी दिशा होगी, तभी हमें बोध होगा कि हम नदी नहीं हैं। अगर हम नदी से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तैरते हैं उसकी दिशा में या विपरीत दिशा में, तो हम भूल सकते हैं कि हम नदी नहीं हैं। इसलिए लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जो परिवर्तन है वह हम में प्रवेश नहीं कर सकता। संसार में रहना है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि संसार हम में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें इसे जीना है, कोई चुनाव, कोई शर्त के बिना। दो तरह के लोग हैं, एक जो परिवर्तन के जगत में चिपके रहते हैं और दूसरे वे जो उससे भागते हैं। सूत्र कहता है कि जगत परिवर्तन है, इसलिए इससे ना तो चिपकना है और न ही इससे भागना है। जगत बदल रहा है। जब हम नहीं थे तब भी यह बदल रहा था, और जब हम ना रहेंगे तब भी यह बदलता रहेगा। फिर इसके लिए इतना शोरगुल क्यों? परिवर्तन को स्वीकार कर लेना है, मृत्यु के द्वारा अमृत को जान लेना है। तो यह था 67वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का उपयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।